हजरत मालिक बिन दिनार हज के लिए गए, तवाफ पता चला कल जाना है, साथी कहने लगे हुजूर चलें कुछ खरीदो फरोख्त कर लें। फरमाने लगे नहीं, कल रब का शहर छोड़ना है, आज अल्लाह के घर में खुल के इबादत करनी है। अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह वाले, आज खुल के इबादत करनी है। आ गए हरम शरीफ में, आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जिक्र के लिए बैठे। जब बैठे ना तो आपने पीछे मुड़ के देखा ना तो दो फरिश्ते बातें कर रहे थे, आपस में कह रहे थे यार इस साल कितने हाजी आए। एक ने कहा 2 लाख हाजी है। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया मगर एक का हज कबूल नहीं हुआ। सुने माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, आज कहते हैं ना कुत्ते की तरह मत भौंक। आज जो बापों की जबानों पे फालिज पड़ता है ना, ये बेटों के तानों की वजह से पड़ता है, बेटों के ताने की वजह से पड़ता है। आप कहेंगे बेटे की बद्दुआ कैसे कबूल होने लगी बाप के हक में? तो सुने ये बद्दुआ नहीं, जब बेटा कहता ना कुत्ते की तरह मत भोग, अल्लाह बाप की जबान को ताला लगा देता है, कहता मेरे बंदे मैं तुझे दुनिया में रुसवा होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो बाप की जबान पे ताला लगा देता है ताकि ये चुप रहेगा तो ये बेटा भौंकेगा नहीं, इसलिए ताला लगता है बाप की जबान पे। आज बैठे मेरे सामने जवान, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। सुनो, अगर हम माँ बाप के काम नहीं आ सकते तो हमारी जवानियां किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना ना, बस एक है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने बाकी सबका हज कबूल फरमा लिया। सजदे में गिर गए, कहने लगे मालिक या तो पता दे दे वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, या फिर मालिक बिन दिनार को यही मौत दे दे। रो के कहते हैं कहीं मैं तो नहीं वो जिसका हज तक कबूल नहीं हुआ। थोड़ी देर हुई, वो फरिश्ते गए, फिर दूसरे फरिश्ते आ गए, बातें करने लगे। कोई बात छेड़ी ना, मालिक बिन दिनार ने पीछे मुड़ के देखा, तोड़ के गए, कहने लगे बताओ ना उसकी निशानी क्या है, जानते हो? तो कहने लगे उसकी निशानी यह है अभी थोड़ी देर गुजरेगी, नाम अब्दुर्रहमान बिन शिरान होगा, वो हरम के दरवाजे में दाखिल होगा, उसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा होगा, जबान पे होगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का, जैसी इतना कहेगा काबे से आवाज आएगी ला लब्बैक। अल्लाहु अकबर, इतना सुनाना आप उठ के खड़े हो गए, बस इंतजार करने लगे। कुछ देर गुजरी, अब्दुर्रहमान बिन शिरान की आमद हुई। आते ही उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जैसी इतना का आवाज आई ला लब्बैक, लौट जा मेरे घर में मत आ, तू हाजिर मैं तेरे लिए हाजिर नहीं, जा जा वापस जा। इतना सुना मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार बता कौन सा गुनाह करके आया है जो रब ने तेरी हाजिरी से इनकार कर दिया? तो रो के कहने लगा ये आज पहली बार नहीं हुआ, आज 8 साल हो गए। हज के बाद जब भी मैं आता हूं यहाँ पे तवाफ़े ज़ियारत के लिए, तो बस यही आवाज आती है ला लब्बैक। फरमाने लगे फिर भी तू लौटा नहीं, चला नहीं जाता यहाँ से? उसने रो के कहा था मालिक बिन दिनार यहाँ से जाऊं तो कहाँ जाऊं, अगर कोई और दर हो तो बता, फिर उस दर पे मैं चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे फिर बता कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो तेरे हज की हाजिरी कबूल नहीं? उसने कहा बस मैंने माँ का दिल दुखाया है। सुने मेरी बात, उसने कहा मैं माँ का दिल दुखाया। कहा माफी नहीं मांगी? उसने कहा हिम्मत ही नहीं होती। हाथ पकड़ा, कहा माँ कहाँ मिलेगी? उसने कहा वो भी हज करने आई है। कहा कहाँ है? कहा फला जगह पे खेमा लगा है। उसकी पहचान क्या है? कहा पहचान ये है कि उसके सर से दुपट्टा होगा, आधा चेहरा दुपट्टे में छुपा होगा, वो कुरान अच्छी आवाज अच्छे अंदाज में पढ़ रही होगी, जो सबसे प्यारा कुरान पढ़ रही हो, समझ लेना वो मेरी ही माँ है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार उठे, उसका हाथ पकड़ा, दरवाजे पे गए जहां से आवाज आ रही थी, अंदर जाने दरवाजे के करीब पहुंचे। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे हैं, दरवाजे पे जाके कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी जैसे आपने इतना कहा है, माँ की चीख निकल जाती है, कहती हाय तूने उस जालिम का नाम क्यों ले दिया, उसका नाम क्यों ले दिया? उसका नाम सुनते ही मेरी आंख में दर्द होने लगता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, कहती इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। कहा आइए अंदर। कौन हो तुम? कहा मुझे मालिक बिन दिनार कहा जाता है, मैं हुजूर की हदीसों का दर्स दिया करता हूं। कहा कैसे आना हुआ? आप फरमाते हैं खातून बता तो सही, क्या
तुमने अपने बेटे को माफ नहीं किया, क्या मामला है? अल्लाह अकबर, अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करती हो? उसके आंख से तुम्हारी आंख में दर्द क्यों हुआ? उसने कहा आने वाले, उसने मेरी आंख में इतनी जोर से चमक मारा था कि मेरी आंख का गुल्ला निकल के बाहर चला गया था। आज जब उसका नाम आता है तो मेरी आंख में दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना है। हजरत मालिक बिन दीनार ने और आपने उसकी तरफ देखा, देख के कहते खातून अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देती? जैसे इतना कहा है, कहा किस लिए? कहा आज मैंने हरम में सुना है जब वो लब्बैक उसने कहा है तो अल्लाह की आवाज आई थी कि नादान, तू माँ को नाराज करके मुझे राजी करने आया है। जब तक माँ राजी नहीं होगी पैदा करने वाला खुदा भी राजी नहीं होगा। एक खातून पहले बेटे को माफ कर दे, इतना सुनना था। माँ की चीख निकली, कहा मालिक बिन दीनार तू तो आ गया, उसको आने की तौफीक नहीं हुई, उसे इतनी भी गैरत नहीं जो आके माँ से माफी मांग लेता। इतनी बात जब सुनी है आपने हाथ पकड़ा, आपके पीछे अब्दुर्रहमान बिन शिरान है, हाथ पकड़ के झटका दिया, माँ के कदमों में फेंका, कहा ले तेरा बेटा भी आ गया है। अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने माँ के कदमों को पकड़ा, कहा माफ कर दे। माँ ने कहा वापस चला जा, तेरे आने से मेरी आंख में दर्द होता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं खातून बता तो सही हुआ क्या था? उसने कहा जिस दिन इसने तमाचा मारा था उसी दिन मेरी आंख फूटी थी, उस दिन से आज तक मैंने अपनी आंख से कुछ देखा नहीं है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात सुनी है हजरत अब्दुर्रहमान बिन शिरान माँ के सीने से लग के लिपट के रोते हैं, कहते माँ मुझे माफ कर दे। ओ यार माँ माँ हुआ करती है, खुदा की कसम कितनी भी बड़ी गलती कर दो तो इसके जिगर में माफी की गुंजाइश होती है। वो माँ थी, उसने बेटे को सीने से लगाया, कहा नादान तूने आज आया है, तुझे पता है 8 साल से मेरे दिल में ममता कैसे तड़प रही है। 8 साल से तेरा दिल, तेरे लिए मेरा दिल तड़पता रहा। 8 साल से मेरे सीने में तेरी मोहब्बत की आग चलती रही। आ मेरे सीने से लग जा, तेरे सीने से अपना सीना लगाऊं और आ मैं तुझे ऐसी ठंडक दूंगी कि खुदा की कसम इतनी ठंडक तुझे दूंगी कि मेरे सीने की ठंडक से जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाएगी। ये कह के माँ ने बेटे को सीने से लगाया। माँ थी, जब बेटे के सीने से लगने के बाद माँ ने बाजुओं पे हाथ रखा ना तो एक तरफ का बाजू ही गायब था। माँ की चीख निकल गई, कहने लगी लख्ते जिगर बता तो सही, जब पैदा हुआ तो दोनों हाथ सलामत थे, जवान था तब भी हाथ सलामत थे, तेरा आज बाजू पर जब इतनी बात कही ना तेरा बाजू कहाँ चला गया? उस वक्त में अब्दुर्रहमान बिन शिरान कहते हैं ए माँ जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था बाजू मैंने अपना काट के फेंक दिया। क्यों काट दिया तूने? क्या कि अच्छा होता एक बार माँ के कदमों तक आ जाता, मुझसे आकर के एक बार माफी तो मांग लेता। ए बेटे बाजू काटना न पड़ता, मैं मांगू तुझे माफ कर देती। अल्लाह अकबर, बता तो सही बाजू क्यों काटा? रो के कहते हैं ए माँ जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिस हाथ से मैं तुझे हाथ थप्पड़ मारूं वो हाथ रब की बारगाह में लेके जाऊं, मैं उसका सामना कैसा करूंगा? इसलिए मैंने बाजू काट के फेंक दिया। माँ ने सीने से लगाया, रो के कहती लख्ते जिगर नूरे नजर आ मेरे सीने से लग जा। ए मेरे परवरदिगार गवाह हो जा, मैंने बेटे को माफ कर दिया है। जैसे इतनी बात माँ ने कही थी मैंने बेटे को माफ कर दिया है। अर्शों से आवाज आई थी मुबारक हो, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो हमने भी माफ कर दिया है, हमने भी माफ कर दिया है। और सिर्फ तेरा एक ही हज नहीं बल्कि हमने तेरे 8 हज्जों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप होते हैं, इसलिए माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो जवान। अगर तुम माँ बाप के नहीं हो सकते तो फिर किसी के नहीं हो सकते, अल्लाह किसी के नहीं हो सकते। माँ बहनों को जाके कहना खुदा के वास्ते कभी ससुराल जाने के बाद शोहर को मजबूर ना करना कि वो अपने माँ बाप से अलग हो, कभी मजबूर ना करना कि वो माँ बाप से अलग हो। इसलिए कि आज तुम बहू हो कल सास बनोगी। अगर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू तुमसे जुदा करे तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए कोशिश ये करना है किसी भी औलाद को उसके माँ बाप से जुदा, बोले जुदा जुदा नहीं करना है। और तुमसे गुजारिश है बच्चों को इल्म पढ़ाओ। ए महबूब आप फरमा दो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अगर इल्म होगा ना बेटा खाली हाफिज भी होगा तो बाप को थप्पड़ नहीं मारेगा। बेटे ने अगर सिर्फ 6 महीने मदरसे में गुजारे होंगे ना तो वो बाप को गाली नहीं देगा।
इसलिए इल्म जरूरी है, बच्चों को इल्म पढ़ाओ। हाँ, अगर चाहते हो बुढ़ापे में कोई तुम्हारी कदर करे तो अपने बच्चों के सीनों में कुरान दे दो। ये नूरानी जमात बैठी है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। इदारे ने आपको 6 फारिगीन दिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, 8 फारिगीन इदारे ने दिए हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और तुम्हें क्या लगता है, हमें नहीं पता कि किसने इस इदारे में क्या दिया, हम नहीं जानते इस इदारे में किसकी कितनी मेहनतें शामिल हैं, ये सच है, हम नहीं जानते। लेकिन खुदा की कसम, ये जिसका घर है वो मुस्तफ़ा भी जानता है, और जिसके मुस्तफ़ा है वो खुदा भी जानता है किसका कितना लगाव है। वो माँ बाप मुबारकबाद के लायक हैं जिनके बेटे आज फारिग हो रहे हैं, वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके भाइयों ने इल्म की दौलत को सीने में बसाया है। वो खुदा की कसम, जब दुनिया के अंदर सारे लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी ना, तो इन कुरान वालों को तुम्हारी पड़ी होगी, कुरान वालों को तुम्हारी पड़ी होगी। लिहाजा जरूरत है अपने बच्चों को हाफिज बना ले। एक बात और कह जाऊं, इल्म कितना अहम है। कम से कम अगर आपका बेटा हाफिज होगा ना, तो जानते हो सबसे बड़ा कम नसीब मैं उस जवान को समझता हूँ हजरत जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो। सबसे बड़ा कम नसीब है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो। हमने बेटों को डिप्टी कलेक्टर बना लिया। मैं इस चीज के मुखालिफ नहीं हूँ कि आप बेटों को डिप्टी कलेक्टर ना बनाएं, लेकिन मुस्तफा के दीन से जोड़े रखें, हुजूर के दीन से जोड़े रखें। कुछ भी डिग्री दें, सारी डिग्रियां बाद में, मोहम्मद की गुलामी की डिग्री पहले होनी चाहिए। ये पहली डिग्री है, हुजूर की गुलामी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, मैं बड़ी एक अब बात बताने लगा हूँ, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। सुने, अगर आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया ना, तो कुछ अमीरों को ये नाज होता, बड़ा पैसा, मैं तो सरकार उवैस में साहब को बुला लूंगा नमाज पढ़ाने, पैसा है ना मेरे पास, मैं तो बरेली से बुला लूंगा कायदे मिल्लत अल्लामा अस्जद मियां को, मैं ठहरा अमीर और जेब में रख पैसा। ये वो लोग हैं खुदा की कसम, दौलत जिनकी ठोकरों में रहा करती है। घमंड मत करना, भाई पैसे वाले बड़ा मौलवी नमाज पढ़ा देगा। चलो, तुमने मुझे खरीद लिया पैसे में जुमा पढ़ाने के, अपनी वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं आ भी गया। सच बता, तेरा जनाजा पढ़ा है, मैं यहां खड़ा हूं, तू कफन में लिपटा है, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, बता, दिल पे हाथ रख के बताना, तेरी मौत का दर्द जो तेरे बेटे को हो सकता है वो मुझे हो सकता है? बोले, जो बाप की मौत का दर्द बेटे को हो सकता है वो मुझे, जो बेटे की मौत का दर्द बाप को हो सकता है वो मुझे नहीं हो सकता ना? तो अब सुने, बेटा खड़ा है हमारा बाउंड्री के बाहर, इमाम साहब कहते नमाज पढ़ाएं, वो गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ने तो आया ही होगा। वो पीछे देख के कहते पढ़ाएं, आवाज आगे से आती, पढ़ाओ जी पढ़ाओ, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। ये कौन बोल रहा है भाई? कहा ये वारिस है इसका, ये कैसा वारिस है जब बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा के वास्ते बेटे को इतना जरूर पढ़ा लो, अगर जनाजा तेरा पढ़ा हो तो कम से कम पढ़ा ना सके तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ तो सके। वो तो कह देता जी नहीं मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं इसलिए बाप का जनाजा नहीं पढ़ सका, मैं नापाक था इसलिए ना पढ़ सका, वो जालिम नापाक था। तो तुझे मोमिन के जनाजे में आने की इजाजत किसने दे दी? जनाजे में वही आ सकता है जिसके कपड़े भी पाक हों, उसका बदन भी पाक होना चाहिए। बताओ ना मुझे, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। दूर से कह रहा क्या कि अच्छा होता, जनाजा बाप का होता, मुसल्ले पर हजरत बेटा खड़ा होता, बेटा मुस्तफा की शरीयत का वारिस होता, वो तरसगा छोड़ के आया होता, या तो सूरे रहमान पढ़ के आया होता, या काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देख करके आया होता। अल्लाह अकबर, अगर ये मुसल्ले पे खड़ा होता, बाप जनाजे में लेटा होता, दिमाग कहता या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की लेकिन मेरे सबक में नागा ना होने दिया, जिसने ईंटें ढोई लेकिन मेरे मदरसे की पढ़ाई में कमी ना होने दी। जब बाप की कुर्बानियों को याद करता, बेटा बाप की कुर्बानियों को याद करने के बाद आंख में आंसू भर के लाता है, कहता है ए मेरे मालिक अब ये दुनिया से चल बसा है, मुझे छोड़
के जा रहा है। ए मेरे अल्लाह, मैं कुछ बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे तेरे कुरान का वास्ता देता हूँ, तुझे तेरे मुस्तफा के दीन का वास्ता, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहते कहते बेटा रो देता, आंखों के आंसू पलकों पे आते। खुदा की कसम, मेरा ईमान कहता है जब बंदा रब की बारगाह में आंसू बहाता है तो आंसू पलकों से जुदा नहीं होता, खुदा उसके आंसुओं को कबूल पहले कर लेता है। अगर इसी मुसल्ले पे बाप का जगह, बाप की नमाज जनाजा के लिए बेटा खड़ा होता तो यार हाथ दुआ से पलट के बाद में आते, अल्लाह तेरे गुनाहों की बख्शिश का परवाना पहले अता फरमा दे। लेकिन ये कब होगा? जब तेरा बेटा हाफिज कुरान हो। अगर तेरा बेटा हाफिज कुरान ना होगा तो क्या करेगा तू? तू भी सुनो, ठेकेदार भी सुने। हजरत अब्बा का इंतकाल हो गया, कितने कुरान हैं? तो हजरत ने मुंह चला दिया 40 है। ये भी खुश, वो भी खुश। 40। और मुझे अक्लमंद ये बता, कोई कुरान पढ़कर रखता है किसी के लिए? 40 छोड़, एक रखता है कोई? हजरत एक नहीं रखता। जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो खुदा तरस लोग हैं, वो कहते हैं ठीक है हम कुरान खानी करा देंगे, एक पारा पढ़ा जाए या 101 पारे पढ़े जाए। लेकिन वो कहते था कितने हैं? कहते 40 है कि ठीक है कॉपी में चढ़ा लिया। अब कदम शरीफ में कभी कभी लिस्ट देख के ताज्जुब होता है कि इतने कुरान तो पूरी कौम बैठ के नहीं पढ़ पाती है जितने इसे फोनों पे मिल गए। हजरत एक दिन गया तो कहना दुआ कराइए, मैं दुआ के वक्त पर्चा हाथ में आ गया। मेरी कौम देखो कितने सीधे लोग हैं हम लोग, कितने सीधे लोग हैं। हाथ में पर्चा आया, कितने कुरान? 341 कुरान। मैं बोला फाता काय की? बोले तीजे की। मैंने मैयत से तीजे तक 341। तो बोले हाँ। मैंने कैसे? कि इतने उस मदरसे से मिले, इतने उनसे मिले, इतने उनसे मिले। मैंने कहा यार क्या ही अच्छा होता तूने कुछ कुरान पढ़ लिया होता, इधर उधर फोन ना करता, खुद कुरान लेता, बाप की कब्र के सरहाने बैठता और कहता अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया था आज मैं तुझे सुनाने आ गया। 3 दिन बाप की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ता। दावे के साथ कहता हूँ जिसने 41 दिया वो जाने, जिसने 250 दिए वो जाने, कबूल होंगे कि ना होंगे ये खुदा जाने। लेकिन इतना जानता हूँ अगर तूने बाप की कब्र पे बैठ करके 3 दिन कुरान पढ़ा होता तो खुदा की कसम कब्र में बाप भी राजी हो जाता, गुंबद खजरा में रसूल पाक भी राजी हो जाता। कम से कम बेटों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ाएं। बोलो इंशाअल्लाह। अब भी नहीं बोल रहे हो? खड़ा करके सूरह फातिहा सुननी शुरू कर दूं फिर? मौल भी ढेर खाता है। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए 1:45 बज चुके हैं, 1:45 बज चुके हैं। नहीं मैं एक बात बता दूं, बस एक बात, अगर किसी के जहन में ये बात रहती है ना मौलवी ज्यादा खाता है तो बस एक बात जहन में रखें, रज़ाक अल्लाह है। अगर रिज्क का निजाम बंदे के हाथ में होता ना तो सबसे पहले अपने सगे भाई को मार देता, अपने सगे भाई को मार देता। लेकिन खुदा की कसम रब फरमाता रिज्क का वादा हमारा है, मेहनत करना तेरा काम है, रोजी देना मेरा काम है, ये रब का वादा। बंदे की किस्मत रह गई वो जायज तरीके से रोजी हासिल कर ले या नाजायज तरीके से रोजी हासिल करे। जो चोरी करते हैं वो भी खाते हैं, जो इमामत करते हैं वो भी खाते हैं। लेकिन खुदा की कसम जो कुरान वाले हैं उनका अपना दस्तूर है, एक दस्तूर है उनका, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सारे बोले दाना है तेरा दाना। ये अल्लाह देता है रिस्क, अल्लाह देता है। वरना सबसे कम तनख्वाह मौलवी की, सबसे कम तनख्वाह मौलवी की है। एक चपड़ासी की तनख्वाह भी 20,000 से कम नहीं, मौलवी की 7,000 है। फिर भी देखो कपड़े चकाचक, टोपी फर्स्ट क्लास, चेहरा साफ, गर्द से दूर, मिट्टी से दूर। बच्चे जाके देखो ऐसा लगता है किसी शहजादे के बच्चे हैं। फिर बताओ कैसे पलते हैं? खुदा की कसम वो तेरे खजाने से नहीं, मुस्तफा के खजाने से पलते हैं, हुजूर के खजाने से पलते हैं। लेकिन शर्त है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा रखता अल्लाह उसके लिए काफी है। बच्चों को पढ़ाइए रिज्क के लिए नहीं,
रोजी के लिए नहीं, आखिरत के लिए। हजरत हमारी कौम बड़ी अच्छी है, इमाम साहब अगर दुकान कर लेना तो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्यों? इनकी दुकान है, दुकान है। कब राजी रहते? जब इमाम तावीज करने लगे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, उल्टा मार देगा किसी दिन। ये बता के जा रहा हूं तुम्हें, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, खतरे ईमान। अगर काबिल है, किसी बुजुर्ग से इजाजत है तो ही तावीज लेना, बिना इजाजत वाले से ले मत लियो, वरना वो खुद भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। और